हेलो गाइस, वेलकम टू सौम्या। दोस्तों आज के टाइम पे 301 रिडायरेक्शन का पावर बहुत ही हाई लेवल है और यहाँ पे आप इसके मदद से इंस्टेंटली आपका जो नया वेबसाइट है उसको रैंक करा सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक पॉइंट। यहाँ पे दोस्तों मेरा एक वेबसाइट था जिसपे मतलब वो कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा था और उसका एडसेंस डिसेबल हो गया। देन वहां से मुझे कमाई होने का जो सोर्स था वो बंद हो गया। तो यहाँ पे उसी कीवर्ड पे मैंने नया वेबसाइट बनाया और उसके जैसा ही कंटेंट लिखा और सेम उस जो पुराना वेबसाइट था उसको रिडायरेक्ट किया एक नया वेबसाइट में और विद इन ए वीक यानी कि 7 डेज के अंदर वो जो पुराना वेबसाइट था वो रिप्लेस हो गया नया वेबसाइट पे। तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे अगर आप किसी को भी 301 का रिडायरेक्शन करते हैं तो उसका लिंक जो उसका अथॉरिटी सब अपना नया डोमेन पे पास हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं आप कोई एक्सपायर्ड डोमेन से उसका लिंक जूस लेना तो यहाँ पे रिडायरेक्शन का जो 301 का रिडायरेक्शन प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे, आप ब्लॉगर हो वर्डप्रेस हो कैसे 301 रिडायरेक्शन करेंगे मैं आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, अभी बेसिकली पहले मैं आपको बताऊंगा आप वर्डप्रेस पे कैसे करेंगे, उसके बाद बताऊंगा ब्लॉगर पे कैसे करेंगे। तो बिना देरी किए सीधे अभी स्क्रीन पे चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूं स्क्रीन पे। भी बात करेंगे आप लोग 301 का रिडायरेक्शन कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको रेगुलरली ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं आप तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे दबाएं और ऑल पे दबाएं ताकि जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आप लोग कैसे 301 का रिडायरेक्शन लगाएंगे। लेकिन उससे पहले और एक बात समझ लीजिए, आपको जो 301 का रिडायरेक्शन लगाना है इसीलिए आपको अपने पुराने ब्लॉग वेबसाइट में कोड डालना पड़ेगा या फिर प्लगइन के थ्रू करना पड़ेगा अपने नया वेबसाइट पे। लेकिन आपका काम कहां है? आपके पुराने ब्लॉग पे जहां पे आप रिडायरेक्शन लगाना चाहते हैं किसी दूसरे वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको मेरा वेबसाइट दोनों ओपन करके रखा है, ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस। पहले बात करते हैं आप लोग वर्डप्रेस में कैसे करेंगे। सिंपल दोस्तों मैं अभी आ चुका हूं वर्डप्रेस के अंदर। अभी आपको एक प्लगइन चाहिए तो चलिए प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्लगइन चाहिए वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए रिडायरेक्शन। ठीक है, वो प्लगइन आ जाएगा। दोस्तों ये रहा वो रिडायरेक्शन प्लगइन। आप लोग देख सकते हो एबव 2 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है और ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है। तो इसे ही हम लोग यूज करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। अब ये इंस्टॉल हो गया। अभी इसे हम एक्टिव करेंगे। अभी प्लगइन हो चुका है एक्टिव। अभी हम क्या करेंगे, रिडायरेक्शन सेटअप पे क्लिक करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो अभी हमारे सामने रिडायरेक्शन का जो प्लगइन है उसका सोर्स आ चुका है। यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही करेंगे कंटिन्यू और उसके बाद बेसिक सेटअप पे आपको यहाँ पे देखिए मॉनिटर परमालिंक चेंज, तो यहाँ पे भी क्लिक करते हैं। उसके बाद देख सकते हो कीप ए लॉग यानी कि डिटेल मेंटेन करेगा तो आप इसे रख सकते हैं। और उसके बाद स्टोर आईपी इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं आईपी इन्फॉर्मेशन देखना देन आप इसे एनेबल कर सकते हैं, नहीं तो बस इतना ही करिए। अभी कंटिन्यू सेटअप पे जाते हैं। ठीक है, फिनिश सेटअप। अभी आपका जो सेटअप खत्म होने ही वाला है। उसके बाद आपको जो यूआरएल वगैरह ऐड करना है रिडायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हो गया फिनिश। अभी फिनिश पे क्लिक करते हैं। अभी कंटिन्यू पे जाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी प्लगइन के अंदर आपको ऐसे कुछ दिखने वाला है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर ऐसे ही डायरेक्ट ऐड करोगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है सोर्स यूआरएल यानी कि आपको कौन सा यूआरएल को रिडायरेक्ट करना है वो यहाँ पे डालना है। मैंने देखिए अपना होम पेज यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेरी पैरामीटर्स, यहाँ पे उसे सेम ही रहने दीजिए। उसके बाद टारगेट यूआरएल आपको कहाँ भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जहां पे लैंड कराना चाहता हूं उस यूआरएल को यहां पे डालूंगा। चलिए मैं बस अपना एएमपी पेज में ही लैंड कराना चाहता हूं इसीलिए मैंने ये डाल दिया, लेकिन आपको जहां पे लैंड कराना है वो डालिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहां पे देखिए 301 मूव्ड परमानेंटली। बस ये रहा वो 301 का रिडायरेक्शन और वर्डप्रेस में ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ऐड रिडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट, यानी कि आपका जो यूआरएल देखिए ये हो गया है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैं डिलीट बाद में कर दूंगा। ठीक है, अभी चलिए जानते हैं आप लोग ब्लॉगर पे कैसे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आ चुका हूं मैं अभी ब्लॉगर वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्या कोड रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको पहले जाना कहाँ है, यहाँ पे थीम पाइए और थीम पे आने के बाद आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे देखिए कस्टमाइज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और एडिट एचटीएमएल पे
जाइए। ठीक है, अभी आपको कोडिंग का सेक्शन दिख रहा है आपका टेम्पलेट का। अभी आपको करना है क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 2 कोड प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको कंप्लीट वेबसाइट को रिडायरेक्ट कराना है कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो देखिए पहला ये रहा वो कोड। ठीक है, तो ये कोड को मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ और कहाँ डालना है आपको, हेड के नीचे। यहाँ पे देखिए अगर आपको मिल नहीं रहा हेड तो देन आप यहाँ पे Ctrl+F दबाइए और हेड सर्च कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही हेड लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा और हेड दबा के हेड लिख के एंटर करिएगा, आपको हेड मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए ये रहा वो हेड सेक्शन। अभी इसके नीचे में डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट रखा जहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, तो आप लोग भी वहाँ पे ये रख सकते हो, आपको जहाँ भी रिडायरेक्ट करना है कंप्लीटली ब्लॉक को। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सेव कर देना है। और जैसे आप लोग सेव करेंगे आपका कंप्लीट ब्लॉग और वेबसाइट अभी रिडायरेक्ट होगा यहाँ पे जो यूआरएल आपने डाला है। ठीक है, अभी मैं आपको इसे दिखाता हूँ करके। दोस्तों अभी चलिए देखते हैं हम लोग ये जो प्रोसेस हमने किया, यानी कि जो कोड डाला वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल यहाँ पे जाएंगे, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये रहा यूआरएल, अभी देखिए वो रिडायरेक्ट हो जाएगा soumyahelp.com पे। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए जानते हैं आप लोग सिंगल पोस्ट को कैसे रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल जो कोड आपने डाला था अगर आपको ये हटाना है, क्योंकि ये अगर डाल रहेगा तो डायरेक्टली आपका होम पेज को ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट सीधे किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे ही रिडायरेक्ट हो, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए आएंगे, यहाँ नीचे से कॉपी करेंगे। ये जो कोड है आप देख लीजिए, पहले मैंने यहाँ पे क्या रखा है, जो पुराना मतलब जो पुराना ब्लॉग है, ब्लॉगर का जो यूआरएल है उसे रखा है, और जहाँ पे मैं रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ उसका यूआरएल यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको भी वही करना है। आपका ओल्ड ब्लॉग मतलब ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल यहाँ रहेगा और जो न्यू जहाँ पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉपी करके इसे हटाना है, मतलब ये हटाना नहीं तो यहाँ पे ही मेरे वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट हो जाएगा इस कोड से। ठीक है, तो अभी इसे कहाँ डालेंगे, वही हेड के नीचे डाल देते हैं। अभी इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, हो गया सेव। अभी वापस जाते हैं और देखते हैं वो पोस्ट कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वो पोस्ट रहा ये। अभी क्या करेंगे, इसे सीन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, व्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ रिडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा वो यूआरएल। अभी रिडायरेक्ट कहाँ होगा, देखिए मैंने जो यूआरएल डाला था वहाँ पे भी ये रिडायरेक्ट हो चुका है। समझ पाए? तो सिंपल बस प्रोसेस यही है, आप लोग ऐसे कर सकते हो। और ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप गूगल ड्राइव से कोड को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर ये जो मैंने यहाँ पे लिंक डाला है उसे अपना डालिएगा। ठीक है, तभी ये सही से काम करेगा। अगर ये सब मेरा सब डाल दीजिएगा देन मेरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा, तो आपको देखना है यहाँ पे हटाना है, जैसे कि मैंने बोला ये कोड को आपको एडिट करना है। दोस्तों ये था पूरा 301 का रिडायरेक्शन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी जानकारी चाहिए ब्लॉगिंग के बारे में तो नीचे कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब मैं भी बिजी होता हूं, तो जब भी फ्री रहूंगा आप लोगों को मैसेज करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यही तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।